जय हिंद। क्लास 10th और सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर। इनसे पहले हम लोग बेसिक जाने। आज जो है कि 4 नंबर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही मेन चीज है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम वर्ग करेंगे उनका हमको इस रूप में आना चाहिए 3m या 3m प्लस के रूप में। जो हम लोग ने इनको सॉल्व किया और देखते हैं स्टार्टिंग जो है कि, और हिंट्स में दिया हुआ है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक, हिंट्स दे दिया संकेत, तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, वर्ग करना ही पड़ेगा, और इन वर्गों का 3m या 3m प्लस का रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले माना कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान ली, तो मानना ही पड़ता है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन के जो प्रमेय सब है, थ्योरी सब, उनका प्रयोग करना पड़ता है। हमें दिया फॉर्मूला में मालूम है कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए भी मालूम है, बी भी मालूम होता है और क्यू भी मालूम होता है। और तो क्यू में जो मल्टीप्लाई आता है, गुना, तो वही हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो बी बराबर 3, बी हमें मालूम है, यहाँ पे बी बराबर क्या है, 3। और यहाँ पे कंडीशन भी होता है, शर्त जो है, ए से बड़ा या बराबर क्या होगा, आर होगा, और आर से छोटा क्या होगा, आर से बड़ा बी, बी से छोटा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बराबर 3q प्लस 1, समीकरण 1 मान लिया इसको। ए बराबर जो है, ए बराबर यहाँ जो 3q प्लस 1 है, इनको हम लोग मान लिए समीकरण 1। अब हमें जो बी दिया रहता है उनसे छोटा आर होता है, तो क्या करेंगे, आर बराबर जो छोटा होगा, क्या सब छोटा होगा, 0, 1, 2, ये हमें इसका मान रखेंगे सब एक एक करके। हालांकि हमें यहाँ पे 3m प्लस 1 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है कि 1 तक ही अगर मान रख करके करेंगे वहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, a बराबर 3q प्लस 0 जो है, पहले 0 रखेंगे। इनका जो है कि हम लोग क्या समीकरण, इसको सॉल्व करने पे क्या है, 3q और समीकरण होगा 2, अर्थात 2। फिर a बराबर 3q प्लस 1 रखेंगे, समीकरण 3। हमें यहीं तक, इसको ये हम लिख दिया है 3q प्लस 2। हमें ये जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि हमें जो है कि किस रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में यहीं तक है। यहाँ पे 3m प्लस 2 रहता तो हमें ये जरूरी था जो है कि इसका भी 2 का भी मान रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 और 3 है, इनका क्या करेंगे हम लोग वर्ग करने पर। तो a बराबर 3q, इनका वर्ग किया हम लोग, जो 3q है इनका 3q का वर्ग किया। वर्ग करने पर हमें मालूम हुआ कि इनका जो है कि 3 3 9 q स्क्वायर, a बराबर 9 q स्क्वायर, और यहाँ पे मानना पड़ेगा 3q स्क्वायर बराबर m माना हम, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है, तो 3q स्क्वायर बराबर m, इसीलिए a बराबर 3m। तो हमें ये पहला आ गया जो है कि इस रूप में लाना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें इस रूप में लाना है, तो एक आ गया है। पुनः दूसरा 1 जो निकाले हैं इनका, वो रखेंगे। a बराबर 3q प्लस 1, इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा 3q प्लस 1 का। इनका मैंने वर्ग किया, यहाँ पे हमें सभी को मालूम पड़ता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा, इनका फॉर्मूला हम लोग लागू कर देंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लागू, फॉर्मूला लागू हो गया। a बराबर जो है कि 3q, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा दिया है। बैठाने के बाद हमें मालूम है a बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इनमें से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, इसमें से 3 लेंगे, तो 3 को कॉमन लिए, बच गए यहाँ पे 3 और q स्क्वायर, प्लस इसमें से 3 निकल गया तो 2q बच गया, और पार में जो हमारा एक बचा हुआ था प्लस 1 उसको कर दिया। यहाँ भी हम माने 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, इनको हम लोग m माने हैं, यहाँ तो 3q स्क्वायर पहले भी माने थे, प्लस यहाँ पे 2q, इनको बराबर m माना। तो a बराबर 3, ये जो 3 है, और इनके बराबर m माने, तो m प्लस में ये 1 है, प्लस 1 हमें जो रूप में लाना था 3m प्लस 1 के रूप में, तो ये हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पे। और अंत में हम लोग लिखेंगे अतः हम लोग इसी में रहता है, यहीं से लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हम m क्यों ही माने, m सवाल उठता है लड़के, m क्यों माने,
यहाँ पे हमें कह रहा धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए, तो इसीलिए हम लोग मैंने एम माना। तो इस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।